हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, बायो टीचर। करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कैसे होता है, जिसमें आपने काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। एक बार देखिए अभी तक क्या क्या चीजें हमने समझी हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड को आगे बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको चीजें यहाँ पे समझनी है क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है। मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई थी, ठीक है। आगे हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये आपका स्टोरी पोर्शन है। आगे हम बात कर रहे थे यहाँ पे पॉलिनेशन, जिसमें हमने ऑटोगैमी की बात की है, ठीक है। जिसमें हमारे पास दो टाइप के प्लांट आए हैं यहाँ पे, क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस। नेक्स्ट हमने जिटेनोगैमी और जीनोगैमी के बारे में यहाँ पर बात की है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे कि क्या होता है जिटेनोगैमी, क्या होता है जीनोगैमी। आपने यहाँ पर ये चीजें डिस्कस की हैं। अब इसी के साथ आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन है? मैंने कहा एक प्लांट है जो कैसा है, यहाँ पर मोनोशियस है, और उसके फ्लावर कैसे हैं? डायोशियस। एक प्लांट है जो मोनोशियस है, लेकिन इसके फ्लावर कैसे हैं? डायोशियस। इसमें जो पॉलिनेशन का टाइप होगा, इसमें पॉलिनेशन टाइप होगा, कौन सा टाइप होगा पॉलिनेशन का, वो कौन सा टाइप? एक बार देखिए। और सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या होता है मोनोशियस और डायोशियस। अगर आप देखेंगे कि मोनोशियस का मतलब हमने निमोनिक से समझा था कि मोनोशियस मतलब होता है, मोनो मतलब होता है एक। जब एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यानी कि स्टेमेन और पिस्टिल जब दोनों एक में ही हैं, तब हम उसे मोनोशियस कहेंगे। डायोशियस का मतलब होता है, डाई मतलब दो, जब दोनों पार्ट दो अलग अलग फूलों में हैं। तो प्लांट मोनोशियस कह रहे हैं, इट मीन्स प्लांट में यहाँ पर आपने कहा स्टेमेन भी होगा और प्लांट में यहाँ पर पिस्टिल भी होगा, ठीक है। प्लांट में क्या होंगे? दोनों चीजें होंगी। लेकिन फ्लावर कैसे हैं इसके? फ्लावर में या तो आपने कहा पिस्टिल है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, हमने कहा यह एक ऐसा प्लांट है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये प्लांट है, ये प्लांट है और इस पे लगे हुए हैं दो फूल। एक फूल ये है और एक फूल ये है। अब आपको दोनों फूलों में डिफरेंस समझ आ रहा होगा, हायर क्लासेस में आ चुके हैं, जो बेसिक सी चीजें हैं वो हमें समझ आती हैं। यहाँ पर हमने कहा अगर हम इस फूल की बात करें तो इसमें सिर्फ पिस्टिल है जिसमें फीमेल पार्ट लिखा हुआ है, और अगर हम इस फूल की बात करें तो इसमें सिर्फ मेल पार्ट है जिसमें हमने क्या लिखा है? मेल पार्ट मेल लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ स्टेमेन है, ठीक है। हमने कहा ये जो प्लांट है, प्लांट तो हमारे पास कैसा आएगा? यहाँ पे मोनोशियस आएगा, प्लांट आएगा क्या? मोनोशियस। लेकिन अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसे हैं? डायोशियस है, ठीक है। फ्लावर कैसे हैं? डायोशियस है। डायोशियस का मतलब होता है दोनों जो पार्ट्स हैं वो दो अलग अलग फूलों में है। मोनोशियस का मतलब होता है एक सिंगल पेड़ है, सिंगल पेड़ में दोनों प्रकार के फूल हैं। बताइए इनमें पॉलिनेशन का कौन सा टाइप आपको देखने को मिलेगा? आपके पास ऑप्शन में क्या है? ऑटोगैमी है, ठीक है, जिटेनोगैमी है, और आपके पास जीनोगैमी है। जल्दी से देखिए आपके पास कौन सा सही। आपने का ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको दे रही पॉलिनेशन। ऑप्शन नंबर 1 है ऑटोगैमी, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, ऑटो, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ऑटोगैमी। दूसरा ऑप्शन है जिटेनोगैमी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है जीनोगैमी।
ठीक है, अगर आप ठीक है ऑटोगैमी पढ़ा था, ठीक है हेटेरोगैमी पढ़ा था और जीनोगैमी के बारे में हमने बात की। बताइए इनमें कौन सा पॉलिनेशन। ऑटोगैमी की अगर मैं बात करूं तो ऑटोगैमी जो होती है वो इस प्रकार के फ्लावर में होती है। ऑटोगैमी इस प्रकार के फ्लावर में होती है जिसमें इसी के जो पॉलिन ग्रेन है वो इसी के स्टिग्मा पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जिटेनोगैमी का मतलब क्या होता है कि प्लांट सेम है, एक ही प्लांट के जो दो अलग अलग फूल हैं उनके बीच में जो पॉलिनेशन हो रही है, यानी कि इसी प्लांट के एक फूल के जो पॉलिन ग्रेन है वो दूसरे फूल के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, जिटेनोगैमी टाइप का पॉलिनेशन कहेंगे। जीनोगैमी का मतलब क्या होता है, जब एक फूल के जो पॉलिन ग्रेन है, जब एक ये अलग प्लांट है ये अलग प्लांट है, आपने कहा इस एक प्लांट के फूल के पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के फूल के या दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जब जाते हैं तो इस प्रकार का पॉलिनेशन जो कहलाता है वो जीनोगैमी कहलाता है। ठीक है, तीनों टाइप के एग्जाम्पल आपके पास आ गए हैं। अब एक ऐसा प्लांट, ये प्लांट इसमें क्या पॉसिबल है, आपने कहा, हमने कहा इसमें जीनोगैमी पॉसिबल है क्योंकि ठीक है सिर्फ जीनोगैमी है या कोई और जो मेथड है पॉलिनेशन का वो भी है, और मेथड है जिटेनोगेमी। ठीक है, हमने कहा जिटेनोगेमी तो यहाँ पर है ही, हमने कहा यहाँ पे जीनोगैमी भी पॉसिबल है। कैसे कैसे, क्योंकि हमने कहा ये प्लांट और ये प्लांट सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। हमने कहा इसमें जो पॉलिनेशन है वो इसी प्लांट के दो फूलों के बीच में भी हो सकती है, लेकिन आपने कहा सेम स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया है ये जो एक प्लांट है ये मैंगो का प्लांट है और ये भी क्या है, मैंगो का प्लांट है। हमने कहा अगर इन दो फूलों के बीच में, क्या मैंगो का प्लांट नहीं लेंगे, हम मेज का लेते हैं, मेज में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। कैसी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। हमने कहा यहाँ पर कि जो मेज है ये भी क्या है, मक्की का पेड़ है, ये भी क्या है, मक्की का प्लांट है वो। हमने कहा कि यहाँ पे पॉलिनेशन इन दो फूलों के बीच में भी हो सकता है जो एक ही पेड़ पे लगे हैं, और इन दो फूलों के बीच में भी हो सकता है जो अलग अलग पेड़ों पे लगे हुए हैं, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो अलग अलग पेड़ों पे लगे हुए हैं। तो हमने कहा यहाँ पे इस प्रकार का प्लांट, अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स दिखाए गए हैं, लेकिन ये ऐसा प्लांट है जो कैसा है, आपने कहा जो मोनोशियस है, लेकिन इसके फ्लावर कैसे होते हैं, डायोशियस। ऐसे प्लांट, यहाँ पे तो आपको दोनों पार्ट्स दिखा रखे हैं, लेकिन आपने कहा ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर हमेशा डायोशियस होते हैं, यानी कि जिन प्लांट पे ऐसे फूल लगते हैं जो एक लिंगी फूल हो। फूल तो एक लिंगी है, पौधा द्विलिंगी है, लेकिन फूल एक लिंगी है। मोनोशियस का मतलब होता है द्विलिंगी या बायसेक्सुअल, डायोशियस का मतलब होता है एक लिंगी या फिर यूनिसेक्सुअल। हमने कहा फूल तो एक लिंगी है, पौधा क्या है, द्विलिंगी। ऐसे ही इसके सारे पौधे अगर ऐसे ही होंगे तो आपने कहा इसमें या तो जिटेनोगैमी पॉसिबल है या जीनोगैमी पॉसिबल है। जीनोगैमी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में हो सकता है, यहाँ पे पॉलिनेशन। अब ऐसे पौधे, आपने कहा इसमें ऑटोगैमी क्यों पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि ऑटोगैमी तभी पॉसिबल है जब ऐसी कंडीशन, इसके पौधे कैसे होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, इसके पौधे कैसे होंगे, ऐसे होंगे। अब हमने यहाँ पर पॉलिनेशन दिखाया है, ये दिखाया ताकि यहाँ पर आपको क्या दिखाना था, जीनोगैमी दिखाना था कि जीनोगैमी का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आपने कहा प्रकार के प्लांट और जीनोगैमी दोनों टाइप से पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसे पौधे इनमें जो प्लांट है वो भी मोनोशियस है और जो फ्लावर है वो भी मोनोशियस, देखिए पौधा भी द्विलिंगी है और आपने कहा फूल भी द्विलिंगी, उनमें किस किस प्रकार के जो पॉलिनेशन वो पॉसिबल है। पहले ऑटोगैमी उनमें, क्योंकि द्विलिंगी फूल है तो ऑटोगैमी हो सकती है। आपने कहा इसमें जिटेनोगैमी भी पॉसिबल है। अब एक ही फूल के जो, एक ही पेड़ के जो दो फूल हैं उसमें भी पॉलिनेशन हो सकती है, इसमें जीनोगैमी भी हो सकती है कि अलग अलग पौधों के बीच में जो पॉलिनेशन है वो हो सकती है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो हो जाएंगी, कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, कवर करने। अब इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कुछ पॉलिनेटर्स। ठीक है,
हमारे पास कुछ पॉलिनेटर्स आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात करें। तो आपको ध्यान होगा जब हम ऑटोगेमी के बारे में पढ़े, क्योंकि ये रिलेटेड ऑटोगेमी से, हम ऑटोगेमी के बारे में बात करें तो हमने कहा था कि ऑटोगेमी का मतलब उसी फूल में क्या होता है, पॉलिनेशन हो रही है, उसी फूल के जो परागकण है उसी फूल के स्टिग्मा में जा रहे हैं, उसी फूल के वर्टिकाग्र में जा रहे हैं। आपने कहा इसमें जेनेटिक मटेरियल सेम है, कोई डिफरेंस होता नहीं है, फिर हम क्या कहेंगे, इनब्रीडिंग। अगर इनब्रीडिंग कंटिन्यूसली होती जाए तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है और जिससे फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। मतलब क्या होता है कि जो पौधा है वो फर्टाइल नहीं होगा, वो आगे जाकर के जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमने कहा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए यहाँ पर आती हैं कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होती हैं आउट ब्रीडिंग? आउट ब्रीडिंग डिवाइस ऐसे तंत्र होते हैं, ऐसे प्रोसेस होती हैं जिसमें जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी का आप सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, आपने कहा सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी को रोकने के लिए आउट ब्रीडिंग। लेकिन कुछ नेचुरल आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कुछ आर्टिफिशियल होंगे लेकिन कुछ ऐसी होती है नेचुरल, इनके बारे में हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने कहा कुछ नेचुरल आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्या है जो यहाँ पर ऑटोगैमी को रोक सके या सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके? क्या हम बात कर रहे हैं? हमने कहा ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ऑटोगैमी या फिर सेल्फ। अब हमने कहा ऐसा क्या है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसी क्या चीजें हैं जो इन्हें यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम की जो एक मैचुरेशन टाइम होता है, दोनों जो पार्ट्स है वो मेच्योर होंगे। आपने कहा यहाँ पर जो एक्स सेल है, ये वाली जो एक्स सेल है ये भी मेच्योर होगी, और ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर जो आपको यहाँ पे येलो कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये भी पॉलन। आपने कहा इनके जब ये मेच्योर होंगे तभी इनमें क्या होगा, जो पॉलिनेशन है, और पॉलिनेशन के बाद आपने फर्टिलाइजेशन है वो होगा। आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, प्रोडक्शन में हमने यही चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन कब होता है, जब गैमीट बनते हैं, गैमीट बनेंगे और गैमीट मेच्योर होंगे तब यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन। आपने कहा ऑटोगैमी को रोकने के लिए, ऑटोगैमी रोकनी कहाँ पर है, जो बाइसेक्शुअल फ्लावर है, जो मोनोशियस प्लांट फ्लावर है, मोनोशियस फ्लावर में आपको क्या रोकनी है, सेल्फ पॉलिनेशन रोकनी है, क्योंकि अगर आपने कहा कि दोनों पार्ट्स है तो दोनों पार्ट्स में आपने सेल्फ पॉलिनेशन होगी। आपने कहा अगर इनका जो मेचुरेशन टाइम है वो डिफरेंट होगा, तो आपने कहा डिफरेंट मेचुरेशन टाइम, पहला तो आपने कहा डिफरेंट मेचुरेशन टाइम, ठीक है। डिफरेंट मैचुरेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पॉलिन ग्रेन जो है वो अलग टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं, और जो यहाँ पे जो पिस्टिल है, पिस्टिल में आपने कहा वो फीमेल गैमेट है, वो डिफरेंट टाइम पे मेच्योर, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ कि मैचुरेशन टाइम, आप समझ जाएंगे, ठीक, शॉर्ट में लिख, मैचुरेशन टाइम, ठीक है। हमने कहा कि डिफरेंट टाइप पे मैच्योर हो रहे हैं। अब आपने कहा सेकंड क्या होगा, हमसे देखिए, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारे पास। आपने कहा कि यहाँ पे फीमेल गैमेट तो रेडी है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन पॉलिन ग्रेन तो अभी परिपक्व हुए ही नहीं है। अब पॉलिन ग्रेन परिपक्व नहीं हुए हैं तो ये क्या करेंगे, ये ट्रांसफर नहीं होंगे, ये ट्रांसफर नहीं होंगे, तो आपने कहा कि ये पॉलिन ग्रेन यहाँ पर नहीं आएंगे। हो सकता है किसी दूसरे फूल में जो पॉलिन ग्रेन है वो परिपक्व हो गए हों और वो आकर के यहाँ पे पॉलिनेशन करें। ऐसा तो नहीं है कि सारे फूल एक ही टाइम पे खिलते हैं, सारे फूल में एक ही टाइम पे पॉलिन ग्रेन बन रहे हैं, सारे फूलों में एक ही बार क्या हो रहे हैं, पॉलिनेशन हो रही है, सारे फूलों में फल एक ही बार लग रहे हैं और एक ही टाइम पे पक रहे हैं, ऐसा होता है नहीं होता। आपने देखा जो फ्रूट होते हैं वो पहले बनने लगते हैं, कुछ फ्रूट बाद में बनते हैं, कुछ फ्रूट पकने लगते हैं और कुछ फ्रूट में डेवलपमेंट चलती रहती है।
इट मीन्स कि हर एक फूल में अलग अलग टाइम पे जो है वो गैमीट जो है डेवलपमेंट चल रहा होगा। तो यहाँ पर इसके पॉलन ग्रेन अगर मैच्योर नहीं हुए हैं तो हो सकता है किसी दूसरे फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो मैच्योर हो गए हैं और वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑटोगैमी नहीं होगी। ठीक है, ऑटोगैमी नहीं होगी आपने कहा, तो फिर क्या होगा, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो यहाँ पे बच जाएगा। सेकेंड जो हमारे पास आता है वो आता है हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस, हाइट डिफरेंस कैसे समझेंगे एक बार यहाँ पे देखिए। ये होती है हाइट डिफरेंस दोनों पार्ट्स के बीच में, मेल पार्ट और फीमेल। चलिए, हाइट डिफरेंसेस में क्या देखा आपने, हाइट डिफरेंस में ये है कि आप देख रहे हैं कि स्टेमन बहुत छोटे हैं और जो पिस्टिल है वो बहुत बड़ी है, यानी कि ये जो पॉलिन ग्रेन है इन्हें यहाँ पहुंचने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पॉलिनेटिंग एजेंट भी तो होते हैं, तो ठीक है, लेकिन इसके लिए ज्यादा अच्छा क्या तरीका है कि कोई दूसरा प्लांट है, किसी दूसरे प्लांट के पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आ रहे हैं हवा के माध्यम से, वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट है। आपने कहा अगर पॉसिबिलिटी देखी जाए कि किसी दूसरे प्लांट के जो पॉलिन ग्रेन है वो ज़्यादा इजीली यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसके जो यहाँ पे स्टेमन है उनकी हाइट जो है वो अच्छी हो पिस्टल के बराबर। तो आपने कहा अगर हाइट डिफरेंस आता है तो यहाँ पर भी ऑटोगेमी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि होएगा ही नहीं, होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है, लेकिन चांसेस बहुत कम यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, जो ऑटोगेमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है, वो रुक सकती है। नेक्स्ट आता है सेल्फ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है, हमने कहा यहाँ पर क्या है, मैच्योरेशन टाइम सेम है, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, हाइट डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, हाइट का कोई नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब इसी फूल के पॉलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है सेम जेनेटिक मटेरियल के पॉलन ग्रेन को, डिड नॉट एक्सेप्ट। क्या होता है कि ये क्या करेगा, सेम जेनेटिक मटेरियल के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसी की स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करती है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। कि यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। पॉलिन ग्रेन को कब एक्सेप्ट, जब किसी दूसरे फूल के जो पॉलिन ग्रेन है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तब उसे क्या किया जाएगा, किसी दूसरे प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है, तब इसे क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। ये किसी दूसरे फूल के पॉलिन ग्रेन आ रहे हैं तब किया जाएगा। ठीक, तो हमने कहा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। फोर्थ जो है यहाँ पर वो है, आपने कहा डायोशियस फ्लावर, जिन्हें आप यूनी सेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, एक लिंगी पौधे। अब क्या होगा, जो एक लिंगी पौधे होते हैं उनमें तो वैसे भी ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने पॉसिबल, पपाया एग्जाम्पल, पपाया में क्या होता है, आपने कहा कि कैसे यहाँ पे प्लांट होते हैं, फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ऑटोगैमी तो नहीं होगी, जिटेनोगैमी हो सकते हैं लेकिन ऑटोगैमी नहीं होगी। एक लिंगी पौधे समझ रहे हैं, जैसे कि ये है, तो ये दोनों है, या तो क्या है फीमेल पार्ट है या तो मेल पार्ट है।
ऐसे में ऑटोगैमी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिटेनोगैमी पॉसिबल है, क्योंकि हमने क्या कहा था, सेम प्लांट में अगर यहाँ पर जो प्लांट है वो एक लिंगी, जो फ्लावर है वो एक लिंगी है, तो क्या है, उसी प्लांट के एक फूल से पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जा सकते हैं। ऑटोगैमी नहीं हुई है, लेकिन जिटेनोगैमी यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स होते हैं जो कि ऑटोगैमी को यहाँ पे क्या करते हैं, रोकते हैं या ऑटोगैमी नहीं होने देते। चलिए, अब आपने चारों चीजें यहाँ पर देख ली होंगी। का थ्योरी पोर्शन अगर हम देखेंगे तो आप ये सारी चीजें वहाँ पे क्या रिवाइज कर, क्या होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। आपने कहा द वेरियस मैकेनिज्म टेक्स discourage self-pollination and encourage cross-pollination as continued self-pollination leads to inbreeding depression। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, विभिन्न तंत्र स्वपरागण को हतोत्साहित यानी कि स्वपरागण को रोकने के लिए क्या होते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास डिवाइसेस आती हैं। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं, विभिन्न तंत्र हैं जो क्या करती हैं, स्वपरागण को रोकने के लिए यहाँ पर यूज की जाती हैं या स्वपरागण को रोकते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को वहां पर होने के लिए जो कंडीशन है वो वहां पे बनाते हैं। क्योंकि निरंतर स्वपरागण अंतः प्रजनन अवसाद की ओर जाता है, यानी कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इट इंक्लूड्स यानी कि वो डिवाइसेस हमने कहा क्या होती हैं यहाँ पे, आपने कहा पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली नॉट गुडाइज। आपने क्या बोला है कि पॉलन यानी कि पराग विमोचन और कलंक ग्रहण, सिंपल सी चीज है, डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम, अलग अलग टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं। आपने कहा अगर यहाँ पे एक्सेल रेडी है पॉलिनेशन के लिए, नहीं है एंथर है तो एक्सेल, पहली चीज तो ये है। सेकेंड आता है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। आपने कहा परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग स्थिति में रखा जाता है, हाई डिफरेंस आ गया यहाँ पे। ठीक है, स्थिति अलग अलग आ गई है। तीसरा है इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल। आपने कहा स्त्री केसर में पराग के अंकुरण को रोकना, यहाँ पर क्या हो गया है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ गई है। ये क्या किया जा रहा है, खुद ही एक्सेप्ट नहीं अपने ही पॉलन ग्रेन। और लास्ट हमने क्या बोला था, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एक लिंगी फूलों का उत्पादन अगर नहीं पर बढ़िया आउटब्रीडिंग। चलिए, हमने बात की है यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में और पॉलिनेटिंग एजेंट्स के टाइप्स के बारे में कम है जो आपको याद रखने हैं, और वो चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं, और आप लोग ये सारे जो टॉपिक पढ़ करके। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, सब क्लास में बने रहेंगे।